Hello, welcome guys, welcome back to the Chemistry Simplified classes. Today we are going to proceed on the previous lecture on basic concepts of chemistry. So today we are going to discuss few more topics like the atomic mass, molecular mass, average atomic mass. Okay, so let's get started. First is atomic mass. Atomic mass. Now what do we understand by atomic mass? Now atomic mass क्या होता है? सबसे पहले हमको ये जानना है. So mass of one atom, एक एटम का जो मास होता है किसी भी एलिमेंट के लिए, उसी को तो हम एटॉमिक मास कहते हैं, right? So mass of one atom of an element is called as atomic mass, and its unit is, what is atomic mass? Mass of one एटम. ठीक है, तो इसको यूनिट, क्या क्या यूनिट में हम इसको शो कर सकते हैं? सबसे पहले एटॉमिक मास यूनिट, देन यूनिफाइड मास एंड ऑल्सो डाल्टन, जो हम रेयरली यूज करते हैं. ठीक है, नाउ वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये हमको पता है. ठीक है, तो एक AMU कितने ग्राम के बराबर होगा, ये हम कैसे जानेंगे? ठीक है, तो सपोज हम जब भी बाजार जाते हैं, हम कुछ भी खरीदते हैं, तो हमारे पास एक जो दुकानदार होता है वो एक रेफरेंस रख के कुछ हमें देता है. ठीक है, सपोज हमने 1 kg शुगर खरीदा, तो वो क्या करता है, 1 kg का वेट उधर रखता है रेफरेंस के तौर पे, और फिर हमको उसके अकॉर्डिंग वो चीनी या कुछ भी सामान देता है, राइट? लेकिन अगर हमको किसी एटम, किसी एलिमेंट, किसी एटम का एटॉमिक मास, मान लो किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? किस चीज को रेफरेंस लेकर हम काम कर सकते हैं? सो फॉर दैट IUPAC ने एक कार्बन 12 एटम को रेफरेंस माना. ओके, सो दे हैव टेकन कार्बन 12 एज अ रेफरेंस एटम टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास यूनिट. सो दे सेड, ना सबसे पहले कार्बन 12 को ही क्यों चूज किया, ये जानते हैं. Now why they chose carbon 12? So basically carbon 12 was, देखो किसी भी चीज को हम रेफरेंस तभी ले सकते हैं जब वो अवेलेबल होगा. ठीक है, so first reason why carbon 12 was taken was because it was abundantly available, वो काफी अच्छे से अवेलेबल था. दूसरा, कार्बन is not very reactive, it is moderately reactive, क्योंकि ये मॉडरेटली रिएक्टिव था, मॉडरेटली रिएक्टिव. ओके, एंड उस समय ये कार्बन के और दूसरे आइसोटोप्स अवेलेबल नहीं थे. सो नो अदर आइसोटोप्स वेर प्रेजेंट. सो ओवरऑल वी कैन से कि आइसोटोप्स जो, ये कार्बन 12 जो था वो काफी स्टेबल आइसोटोप उस समय था, एंड दैट इज व्हाई इट वाज चोजन टू बी द रेफरेंस फॉर फाइंडिंग आउट द एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट्स. नाउ अगर सपोज 12 AMU, ठीक है, क्योंकि हमने कार्बन 12 को एज अ रेफरेंस एटम चूज किया है, सो 12 AMU वाज इक्वल टू वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम. ठीक है, अगर ऐसा है, अगर 12 AMU is equal to weight of 1 carbon 12 atom, then what is 1 AMU? 1 AMU will be equal to what? It will be 1 by 12 into weight of 1 carbon 12 atom. ये होगा. ठीक है, and it was experimentally calculated the value of carbon 12 atom was supposed to be 1.99 into 10 to the power minus 23 gram. ठीक है, so after calculation it was found to be 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. तो 1 AMU की वैल्यू कितना आ गई? 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम. ठीक है, इसी तरीके से AMU कैलकुलेट होता है. तो AMU कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंटल वेट एट
that mass of a atom upon the reference, that is carbon 12. Okay, so this is atomic mass. अब क्या रिलेशन है एटॉमिक मास का, ग्राम का, मोल का? क्या रिलेशन है इनके बीच में? कोई रिलेशन है भी? ओके, अब देखो, मास ऑफ वन कार्बन एटम जो होता है दैट इज इक्वल टू 12U. ठीक है, मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 12U, क्योंकि हम यू में मेजर करते हैं एटम को. ठीक है, तो एक एटम, मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास. तो मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 12U. तो 1 मोल, मान लो 1 मोल एटम है, अगर वो कंटेन करता है Na नंबर ऑफ एटम. So I should write this. अगर 1 मोल एटम contains Na number of atoms, ठीक है, Na number of atoms अगर होता है तो mass of Na atoms of carbon 12 will be what? वो तो होगा इसके बराबर, 12 Na के बराबर होना चाहिए. ठीक है, 12 NaU, which is a unit. So from here mass of 1 mole atom कितना हो जाएगा? 1 mole of carbon 12 will be what? ये 12 कितने के बराबर होगा? 12 NaU के बराबर होगा, that is equal to 12 ग्राम. एक मोल एटम अगर Na एटम के नंबर ऑफ एटम के बराबर होता है तो मास ऑफ Na एटम ऑफ कार्बन 12 कितना है? 12 NaU है. ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम किसके बराबर होगा? 12 NaU के बराबर होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम. यानी कि अगर कार्बन जो है, कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम पर मोल. ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन 12 दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम कह सकते हैं. अब इन दोनों में अगर हम रिलेशन अगर निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे रिलेशन? 12 NaU किसके बराबर है? 12 ग्राम के बराबर है. ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें, ये 12 अगर कैंसिल हो जाएगा तो U जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1U विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन Na ग्राम के बराबर होगा. और Na क्या है? What is Na? Na is Avogadro's number. So we can put the value of Na here. निकाल सकते हैं. Now हमको ये भी पता है कि 1 Na जो होता है वो 1 मोल के बराबर है. ठीक है, 1 Na यानी कि एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू 1 मोल. सो 1U क्या हम लिख सकते हैं इसको? 1U इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल लिखा जा सकता है. 1 Na की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो क्या हम लिख सकते हैं? 1U इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम in grams. Mass of 1 mole of atom in grams is numerically equal to the mass of 1 atom in AMU. फिर से बोल रही हूँ, mass of 1 atom of
one atom in grams is numerically equal to the mass of one atom in atomic mass unit, and it is referred to as molar atomic mass. Okay, so this is the relation that we have got. तो हमने क्या क्या कैलकुलेट किया? पहला, मास ऑफ वन कार्बन दैट इज इक्वल टू 1.99 into 10 power minus 23 gram. 1 mole that is equal to 6.022 into 10 power 23 gram atoms or molecules, that is Avogadro number. Then 1 atomic mass unit is equal to 1.66 into 10 power minus 24 gram. ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज मॉलिक्यूल. ठीक है. अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं. What is a molecule? A molecule is made from the atoms of the same element or atoms of the different element. That means molecules are of two types. Molecule होते हैं homoatomic and heteroatomic. ठीक है. होमो मीन्स सेम, यानी कि जब एटम अगर सेम एलिमेंट के हों तो हमको कैसे मॉलिक्यूल मिलेंगे? होमोटॉमिक टाइप. एंड अगर वो डिफरेंट हो तो डिफरेंट, इट विल बी हेट्रो. सो H2, N2, O2 ये सारे क्या है? P4, S8. These are the molecules of atoms. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है? H2 के ये एटम्स है, N2 के एटम्स है, O2 के एटम्स है. बट जब हम हेट्रोएटॉमिक बोलते हैं देन वी आर सेइंग दैट मीन्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. जैसे हो गया CH4, H2O, NH3. यहाँ पे क्या है? दो अलग अलग तरीके के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन दिस केस. नाउ अगर हम सपोज लिखते हैं Ca. ठीक है. व्हाट इज द मास ऑफ कैल्शियम? हमको पता है, हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है. अगर हम लिख रहे हैं कैल्शियम का मास देन आई कैन राइट इट एज 40U और 40 ग्राम पर मोल. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम बोलते हैं कैल्शियम इसका मास अगर हम 40 यूनिट बोल रहे हैं दैट मीन्स आई एम सेइंग द मास ऑफ वन एटम ऑफ कैल्शियम. बट अगर हम बोल रहे हैं what the 40 ग्राम पर मोल, दैट मीन्स हम क्या बता रहे हैं? हम बोल रहे हैं 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल एटम ऑफ कैल्शियम. ठीक है. सो दिस इज molecule. So group of 2 or more atoms of same or different elements can form molecules. Molecules are of two types. One is the atoms of the molecules of atom and molecules of compounds. ठीक है. Next is the molecular mass. Next topic is molecular mass. These things are important to you, so you have to keep this in mind. बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बार समझ में नहीं आता, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है. Now, what is molecular mass? Molecular mass is sum of the masses of. How do we calculate it? Basically, so molecular mass is sum of the atomic masses of all the elements which is present in a molecule. Okay, so यहाँ पे लिख देते हैं what is molecular mass. Molecular mass is sum of the atomic masses of all the elements, all the, I'm writing atoms basically, atoms present in a molecule. Okay, for example, अगर मेरे पास अमोनिया है, ठीक है, how do we calculate the molecular mass of ammonia? In this case, I have 1 atom of nitrogen and 3 atom of hydrogen.
So in order to calculate the molecular mass of ammonia, what we do, sum of the atomic masses, atomic mass of nitrogen. So we write atomic mass of nitrogen into what is the number of atom? Number of atoms plus atomic mass of hydrogen into number of atoms. Alright, so atomic mass of nitrogen is 14 and number of atom is 1. Atomic mass of hydrogen is 1 and number of atom is 3. So we get 17U. अगर हम 17U लिख रहे हैं यानी कि हम एक एटम का मास बता रहे हैं, और if I write 17 ग्राम पर मोल तो हम क्या बोल रहे हैं, 1 मोल एटम के बारे में बता रहे हैं. Is that clear? Next, we can do some examples. Let us calculate the molecular mass of few compounds. Okay, like जो आपको पता होने ही चाहिए, जो बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े. Okay, like H2SO4, glucose, then sugar. Glucose is C6H12O6. Then we have sugar, that is C12H22O11. And let us calculate these three. Okay, so H2SO4. Here I have 2 hydrogen, 1 sulfur and 4 oxygen atom. In this glucose we have 6 carbon, 12 hydrogen and again 6 oxygen. In case of sucrose, that is sugar, we have 12 carbon, 22 hydrogen and 11 oxygen. Okay, so here how we will calculate, that is 2 hydrogen. Okay, so it will be 1 into 2 plus sulfur atomic mass is 32 plus 4 atom of oxygen, that is 16 into 4. That is 2 plus 32 plus 64. So 64 plus 32, that is equal to 96. 96 plus 2 is 98. 98U, or we write it as 98 gram per mole, which is the molar mass. Then we come to glucose. Glucose, that is mass of carbon is 12. So 12 into 6 plus hydrogen is 1 into 12 plus 16 into 6. That is equal to 72 plus 12 plus 96. Okay? So here from 6, 4, 10 and then 7, 8, 17 plus 1, 180U or 180 gram per mole. Okay? Then one more, we have sucrose, that is sugar. यहाँ पे कितने कार्बन है, 12 into 12 plus 1 into 22 plus we have 11 into 16 into 11. ठीक है, तो ये क्या हो गया, 12 into 12 is 144 plus 22 plus 16 into 11 is 176. Now if we calculate, we will be getting around 342. Check कर लो, 6, 4, 10, 10 plus 2, 12, then 6, 6 plus 7 is 30 plus 1, 40 and 2 plus 1, 3. That is 342 gram per mole. So this is how we calculate the molecular mass. बहुत simple है, बहुत easy है. So this is how we calculate the molecular mass. Next we have is average atomic mass. Molecular mass कर लिया, atomic mass कर लिया. Average atomic mass किसके लिए निकालेंगे? Average atomic mass हम generally isotopes के केस में निकालते हैं. तो पता होना चाहिए isotopes क्या होते हैं. Now isotopes, we have learned this thing many a times. What are isotopes? So isotopes are those elements which are having same atomic number but different atomic mass. ठीक है, तो जैसे for example we have carbon, carbon 12, carbon 13, carbon 14 भी होता है. ठीक है, यहाँ पे क्या है, we have same atomic number but we can see different atomic mass. Similarly, hydrogen has 3 isotopes, that is protium, deuterium and tritium.
with atomic mass 1, 2 and 3. Chlorine 35.5 and chlorine 37.5. Atomic mass is 17. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे ये क्या है, डिपेंड करता है कि कितने एक आइसोटोप नेचर में कितना अबंडेंटली अवेलेबल है. ऑलराइट, सो हियर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ये एटॉमिक मास में डिफरेंस क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके, एंड दिस आइसोटोप्स. सो किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? वेरी सिंपल, लेट अस डिफाइन व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास. Average atomic mass. Average atomic mass को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे? So average atomic mass of an element is the sum of the masses. It is the sum of the masses of its isotopes it is the sum of the masses of its isotopes, each multiplied by its natural abundance. Each multiplied by its natural abundance. तो नेचर में कितनी abundance में मौजूद है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, so we will get the value. Okay, so let us do an example how to calculate the average atomic mass. Suppose we have isotopes of silver. Isotopes of Ag. ठीक है? अब ये सिल्वर कितने में मौजूद है? Now we have two isotopes. One is 107 and one is 109. ठीक है? तो 107 वाला सिल्वर नेचर में कितना है? 51.8% is available, whereas this is present as 48.14%. Alright, so how do we calculate the average atomic mass? So average atomic mass, ये हमने क्या बोला? According to the definition, it is the sum of the masses of its isotopes, each multiplied by its natural abundance. तो ये क्या? 7 is the atomic mass into 51.86%, ठीक है, प्लस 48.14, दिस इज परसेंट. ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व कर लें, सो वी विल बी गेटिंग, सो इफ इट राइट इन द डेसिमल इट विल बी समथिंग 0.5186 ऐसा कुछ आएगा, एंड दिस विल बी दिस इज 109 into 0.4814. Okay, so on solving we will get something like this: 55.4 plus 52.4, that is equal to 107.8. Okay, so this is how we calculate the average atomic mass. Okay, I hope यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा. Next, we will do the mole concept and few questions on mole concept before we move on to the concentration terms and chemical reactions and balancing. Balancing तो खैर क्लास 10th में पढ़ाई ही है, so we will not touch again balancing. हम molarity ये भी डिस्कस करेंगे, नॉर्मेलिटी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. सो नेक्स्ट इज मोल कॉन्सेप्ट. नाउ मोल कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं
हमको कोई रेफरेंस चाहिए होती है। अगर हम बोलते हैं 1 डजन, तो 1 डजन बोलने का मतलब है कि उसमें 12 पीसेस होंगे ही, ठीक है, कंफर्म है। हम अगर जा रहे हैं मार्केट, आई वांट एग और आई वांट बनाना, आई आस्क द शॉपकीपर भैया 1 दर्जन दे देना केले या 1 दर्जन अंडे दे देना, तो वो हमको पता है कि वो 12 पीस देगा, ठीक है। लेकिन क्या हम उससे जाके बोल सकते हैं भैया 1 डजन एटम दे दो? पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो फिर हम क्या करें? हम एटम को किस तरीके से किस यूनिट में, हम किस भाषा में एटम से बात करें? हमको पता है एटम का साइज बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि हम उसको जिस तरीके से, सपोज हमारे पास बहुत सारे सिक्के हैं, ठीक है, बैंक में जाते हैं आप, बैंक में हर तरीके के डोमिनेशन के पैसे आते हैं, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का। मान लो हमारे पास 10 सिक्के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 रुपए के सिक्के हैं, तो हम इजीली कैलकुलेट करके बता देंगे ना भैया 10 रुपए है हमारे पास। लेकिन सपोज ये जो सिक्के हैं मेरे पास 10 ही सिक्के नहीं है, मेरे पास मान लो 10 लाख सिक्के हैं, और उस 10 लाख सिक्के में हमारे पास 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है। हम कैसे काउंट करेंगे? बैंक में जाएंगे तो बैंक में तो अलग अलग काउंटर है, अगर हम है तो वो कैलकुलेट हो जाता है, एंड दे हैव देयर ओन मेथड। लेकिन अगर हम लोग अगर इन 10 लाख सिक्कों को अगर काउंट करना स्टार्ट करते तो न जाने हमें कितने महीने लग जाएंगे। ओके, सो सेम थिंग हैपेंस विद द एटम। एटम इतना छोटा है कि उसको हम calculate करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट इज व्हाई अ साइंटिस्ट नेम एवोगाड्रो ही केम अप विद अ रेफरेंस, ठीक है, एक यूनिट लेकर आए जिसको हम लोग कहते हैं एवोगाड्रोस कांस्टेंट, एंड दैट इज n डिनोटेड बाय Na और n नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 into 10 to the power 23, ठीक है। ये है एवोगाड्रोस कांस्टेंट व्हिच इज गिवन बाय एवोगाड्रो, ठीक है, और उसी के नाम पे ये पड़ गया एवोगाड्रोस कांस्टेंट। सो जब हम बोलते हैं मोल, 1 मोल की वैल्यू क्या होती है? 1 मोल इज इक्वल टू दिस एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज 6.022 into 10 to the power 23। लेकिन हम शॉपकीपर के पास जाके ये नहीं बोलेंगे कि हमको 1 मोल बनाना दे दो, ठीक है। ये सिर्फ एटम के लिए ही है, जहां पे हम एटम को मोल से थ्रू डिनोट करते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वी डू दी मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट जो है वो भी हम 3 तरीके से पढ़ने वाले हैं। पहला इन टर्म्स ऑफ वेट, ओके, in terms of number of particles and also in terms of volume, okay। मोल कॉन्सेप्ट, सबसे पहला इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी, ओके, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, चलो 3 इधर ही लिखते हैं। इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी हो गया, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी जहां पे है, या फिर हम लिख सकते हैं वेट लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी नहीं लिख के हम वेट लिखते हैं, चलो इन टर्म्स ऑफ वेट। सो व्हेन वी से इन टर्म्स ऑफ वेट, 1 मोल इज इक्वल टू द मोलर मास, ठीक है।
1 mole is equal to the molar mass. So number of moles is equal to given weight upon the molar mass. अगर it is given in atom है तो ग्राम एटॉमिक मास होगा, अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा. ठीक है, सो वी राइट इज n नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, ऑलराइट, दिस इज वन. सेकेंडली, अगर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म पे फाइंड करना है, देन 1 मोल इज इक्वल टू 1 Na. नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन दी एवोगाड्रो कांस्टेंट. सो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ particles, given number of particles upon the Avogadro's constant, that is equal to 6.022 into 10 to the power 23. ये हो जाएगा. And if it is in terms of volume, then it will be equal to number of moles will be equal to given volume upon 22.4 liter. ठीक है, तो देखो तीनों अगर हम चाहे तो तीनों को कोरिलेट कर सकते हैं. इन टर्म्स ऑफ वेट, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन, और भी चलो इसको सिंपल वे में लिखते हैं. ये हो जाएगा W अपॉन ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास. एंड नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ particles upon the Avogadro's constant, and this is also equal to the given volume upon 22.4. So this is a relation which we get, और इसके अकॉर्डिंग भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं अगर हमको n पता है. ठीक है, अगर इसमें से हमको कोई भी दो वैल्यू पता है तो हम तीसरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो पहले एक फॉर्मूला लिखते हैं एंड देन वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस आल्सो. ओके, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड वी कैन मूव ऑन. Now, 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power 23 atoms. It is also equal to 1 gram atomic mass और 1 gram molecular mass. 1 gram atom के बराबर भी है, 1 gram molecule के बराबर भी है. ठीक है, so कुछ formulas है जो हम लिख लेते हैं. Mass of 1 atom of the element. और उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे. फर्स्ट इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट दैट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास. अगर हमको मास निकालना है यानी कि वेट निकालना है, हमको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास. तो अगर हमको मास ऑफ 1 एटम निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास अपॉन दी Na. ठीक है, वेट निकालना है. अगर हमको निकालना है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, अगर मॉलिक्यूल लिखा है तो क्या हो जाएगा? इट विल बी ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन Na. ठीक है, इफ आई हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन W ग्राम ऑफ सब्सटेंस के अंदर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? दैट विल बी इक्वल टू W into Na upon gram molecular mass.
और अगर वॉल्यूम फाइंड करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, V into number of moles. Okay, so let us do one question. एक दो क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं हम. Calculate the mass of the following. हमको मास कैलकुलेट करना है, ठीक है. Calculate the mass of the following. पहला हम कैलकुलेट करेंगे 1 atom of calcium. 1 atom of calcium. ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? How will we calculate mass of 1 atom of calcium? Mass of 1 atom of element क्या होता है? That is equal to gram atomic mass upon Avogadro's constant. हम तो सिंपल फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, ठीक है. So we write that mass of, simply लिख देते हैं, mass of 1 atom of calcium is equal to gram atomic mass upon the Avogadro's constant. That is equal to, what is gram atomic mass of calcium? That is equal to 40 gram per mole upon 6.022 into 10 by 23 mole. या फिर मॉलिक्यूल एटम. इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, we will be getting something around 6.6 into 10 to the power 23. This we will be getting. Okay. Next is calculate number of atoms. ये तो हमने कैलकुलेट किया mass of 1 atom. If we have to calculate the number of atoms, calculate number of atom. Calculate number of atom for 0.5 mole atoms of nitrogen. 0.5 moles of nitrogen. कैसे कैलकुलेट करेंगे हम नंबर ऑफ एटम? We know that कितने सारे फॉर्मूले देखिए. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन दी ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास. फिर देखा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्वांटिटी अपॉन एवोगाड्रोस नंबर. फिर देखा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, सॉरी 2.4. ठीक है. अब यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम. तो 1 मोल एटम में कितना होता है? 1 मोल एटम that is equal to how much? 1 mole atom of nitrogen में कितने molecules होते हैं? That is equal to कितने एटम होंगे? 1 mole atom of nitrogen में होते हैं 6.022 into 10 power 23 एटम्स होते हैं. तो अगर हमको नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है तो 0.5 मोल पे कितने हो जाएंगे? अगर 1 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन में 6.022 होता है तो 0.5 में सिंपल यूनिटरी मेथड लगाएंगे. 6.22 into 10 power 23 into 0.5. इसको सॉल्व करेंगे. सो वी विल बी गेटिंग 3.01 into 10 to the power 23 atoms. इसी तरीके से if I have to calculate the number of moles in 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर, तो फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सिंपली वी नो द एटॉमिक मास, वी नो द, अगर 32 ग्राम ऑफ सल्फर में कितने एटम्स होते हैं? 6.02 10 by 23. तो 3.2 में कितना हो जाएगा? सिंपली डू द यूनिटरी मेथड एंड वी विल बी एबल टू सॉल्व. तो ये था मोल कॉन्सेप्ट. देयर आर मेनी मोर क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी व्हिच यू कैन प्रैक्टिस. So do practice
एंड आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन. यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, और अगर नहीं है देन यू कैन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम एंड यू कैन राइट योर doubts in the comment section. I will try to solve it in the next video. So for now this is it. We have completed the lecture for today. Do revise and solve many numericals. जितना numericals करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा. Okay, so if you like my lecture, do like it and subscribe, and also forward this. Okay, thank you.